कुछ दूसरे तरह से देखना चाहता हूं। और हम लोगों ने लगातार बीते दिनों अपनी चर्चाओं में इस बात पर गौर किया है, चर्चा इस मुद्दे को उठाया भी है कि भारत की सियासत में इन दिनों एक लोकतांत्रिक असंतुलन चल रहा है। और लोकतांत्रिक असंतुलन का मतलब यह है कि पक्ष बहुत मजबूत है और प्रतिपक्ष बहुत दुर्बल, दीनहीन, बारीक और महीन सा है। तो ऐसी स्थिति में जो नुकसान होता है वो देश के लोकतंत्र को होता है, देश के विकास को होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम पाते हैं कि अगर प्रतिपक्ष को मजबूत करने वाली कोई भी घटना होगी, उसका हमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि स्वागत करना चाहिए। और इस नाते बिहार के घटनाक्रम हमें ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में प्रतिपक्ष को मजबूत करने वाला है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत बड़ा सबक है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जो तीर आप सियासत में अपने विरोधियों को निपटाने के लिए चलाते हैं, वो अक्सर देखा गया है कि वो तीर उलट के आपके ऊपर लगते हैं। तो जो उन्होंने महाराष्ट्र में तीर चलाया शिवसेना और महाअघाड़ी की सरकार को निपटाने के लिए, अब वही तीर उलट के बिहार में उनके ऊपर आ लगा है। तो इसका अर्थ यह है कि अब जो तीर अभी भी जो चल रहे हैं, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, ये सारे तीर कभी ना कभी उलट के भारतीय जनता पार्टी को लगने वाले हैं। तो ये एक बात ऐसी है। तीसरी चीज ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि नीतीश कुमार जी की जो स्थिति थी, जैसे कि अभी जेपी सिंह साहब ने कहा कि जब पिछले चुनाव हुए थे और चिराग पासवान के को मोहरा बना के और उनके कंधे से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उन सब ने जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचाया। और नुकसान उसके बाद जैसे ही चुनाव हो गए, वो वापस उसमें से बहुत सारे लोग, सिंह साहब बताएंगे, जयशंकर जी बताएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए। तो यानी उन्होंने वो आए ही किसी मकसद के लिए थे। तो एक ये मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार जी के लिए खतरे की पहली घंटी थी और वो तभी से वो असहज। हमें याद है कि जिस दिन शपथ वो ले रहे थे या जब ठंडापन एक खास किस्म का उनके चेहरे पे दिख रहा था, जब वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे थे, तब भी हम ये इस बात की हम लोगों ने चर्चा की थी कि नीतीश कुमार अब इस समय बहुत असहज हैं, क्योंकि एक तो उनकी पार्टी दुर्बल हो गई है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी उनको आगे तो रख रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनका वही हाल करने वाली है जो उसने अकाली दल का किया, जो उसने शिवसेना का किया। तो ये एक कारण ये हो सकता है। फिर लगातार अगर आप घटनाक्रम देखें तो वो एक के बाद एक इस तरह से वो पलटवार करते भी रहे। विधानसभा अध्यक्ष अगर मुझे ठीक याद है तो विजय सिन्हा जी थे, तो उनके साथ जो उनका संवाद सदन के अंदर हुआ था वो काफी चर्चित रहा था। वो फिर इसके बाद जातीय जनगणना के आधार पर जो उनकी लाइन उन्होंने ली थी वो भी एक बड़ी बात थी। इसके बाद ये आरसीपी सिंह साहब का ये जो खेल हुआ, तब तो एकदम स्पष्ट हो गया कि आरसीपी सिंह भी एकनाथ शिंदे बनने तो नहीं जा रहे हैं कहीं महाराष्ट्र की तरह। तो ये जो चीजें घटनाक्रम हुई और उस पर एक बड़ा हथौड़ा जेपी नड्डा साहब ने मार दिया। पटना में जाके आप कह रहे हैं एक असंवैधानिक बयान। मैं बार बार जो कह रहा हूं कि हम लोकतंत्र की सेहत की चिंता कर रहे हैं और उसकी सेहत की चिंता करते हुए आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। एक भारत की वो पार्टी जो संसार की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लोकतंत्र की शपथ लेती है, संविधान की रक्षा करने की बात करती है, और वो कहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म हो जाएंगे। तो ये तो सीधा सीधा नीतीश कुमार जी पर इससे बड़ा और आक्रमण कोई हो नहीं सकता था। अब लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रूप से, जैसे मैंने कहा कि ये प्रतिपक्ष को मजबूत करने वाली बात है और मैं उसका जब मुझे एक आंशिक तौर पर राहत भी मिलती है कि अब सबल होगा, लेकिन दरअसल नीतीश कुमार जी की जो प्रतिष्ठा है पिछले 9 वर्षों में, 2013 में वो बीजेपी के साथ जाते हैं, 17 में फिर आरजेडी, मतलब बीजेपी को धोखा देते हैं, फिर आरजेडी को धोखा देते हैं, 22 में फिर बीजेपी को धोखा देते हैं। तो ये जो मौसमी पक्षी की तरह अब वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि अगर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के रूप में अपना चेहरा स्थापित करना है तो, और अगर नहीं भी करना है तो जब वो ऊपर जाएंगे, भगवान करे 100 साल जिए, तो कम से कम एक ऐसी प्रतिष्ठा लेके जाएं कि एक स्थायी वैचारिक राजनीति तो करें। जैसे ही
मैं आप लोग कह रहे हैं जरूर कि 2025 के चुनाव में क्या होगा। मैं तो ये कहता हूं कि जब अगले लोकसभा के चुनाव आएंगे 24 के, और खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए प्रतिपक्ष के अनुकूल नतीजे नहीं आए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये नीतीश कुमार जी फिर बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये जो उनकी प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा देखिए, यश की पूंजी बहुत आसानी से नहीं कमाता आदमी। आदमी अपना मर जाना पसंद करेगा, अपने यश का मर जाना पसंद नहीं करेगा। यश का मर जाना आदमी के अपने मर जाने से ज्यादा खतरनाक होता है। और ये बात बहुत ही प्रख्यात चिंतक राजेंद्र माथुर जी ये बात बार बार कहा करते थे सियासत के संदर्भ में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है, ठीक है, तात्कालिक तौर पर आरजेडी लाभान्वित दिख रही है, कांग्रेस लाभान्वित दिख रही है, महाराष्ट्र का बदला दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर स्थायी रूप से कोई दांव नहीं लगाया जा सकता। जिस आरजेडी, देखिए, लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही जयप्रकाश के नारायण के आंदोलन से उपजे नेता थे। तो जो अपने समान वैचारिक धुरी वाले दोस्तों को दगा कर सकता है, और एक जो खुल के जो बाद में वो बात करते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ हाथ मिला सकता है, तो वो 2024 के बाद फिर वापस क्यों नहीं जान सकता। मैं इस बात पर थोड़ा आशंकित हूं। इसलिए मैं बहुत नीतीश कुमार के आने से बहुत उत्साहित नहीं हूं। मैं अगर राहत महसूस कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि भारत का प्रतिपक्ष सबल और मजबूत होगा। जी राजीव जी। भारत का प्रतिपक्ष सबल होगा, मजबूत होगा। डॉक्टर प्रकाश